चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खबर दिल्ली से है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा है। अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप इन बांग्लादेशी महिलाओं पर लगा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। खबर दिल्ली से है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा है। तो लगातार जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा और खबर दिल्ली से है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा है। अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप इन महिलाओं पर लगा है और 6 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने इन महिलाओं को पकड़ा और मंडावली इलाके की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 6 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। ये 6 की 6 महिलाएं जो हैं वो अवैध रूप से भारत में घुसी थी, अवैध रूप से भारत में रह रही थी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन जो है वो जारी है और इसी कड़ी में 6 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। लगातार इनसे अब जांच पड़ताल जो है की जाएगी पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से ये भारत में दाखिल हुई, भारत में कब से रह रही थीं और किस तरीके से इन्हें सहायता भारत में घुसने के लिए मिली। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है जांच पड़ताल की जाएगी। आदित्य हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ये कि घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। 6 बांग्लादेशियों को इसी कड़ी में गिरफ्तार किया गया। क्या इन्फॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर? जी अभिषेक, बिल्कुल ऐसा हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली पुलिस ने पहले भी काफी बांग्लादेशियों पे ऐसा क्रैकडाउन करा है। और हम बता दें, अभी तो 7 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और सारी महिलाएं ही हैं अभी इस समय। अ, अगर हम देखें तो ऑलरेडी बहुत ऐसे दिल्ली में इलाके हैं जहां इलीगल तरीके से बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। और अभी ये क्रैकडाउन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अभी बांग्लादेशी की जो चीफ हेड है, अंतरिम हेड है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो उस समय बांग्लादेश को जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन पे कब्जा पा लेना चाहिए। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी भी बहुत डिपोर्ट करे जा रहे हैं। तो अभी ये बहुत ज्यादा अहम बन जाता है कि इन बांग्लादेशियों को निकाल के डिपोर्ट करें, क्योंकि ये भी एक सिक्योरिटी का थ्रेट बन सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। तो और ये इनकी प्रॉब्लम जो है बहुत पहले से है। मतलब दिल्ली के कुछ बाहरी इलाकों में भी इन्होंने इलीगल बिना आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के मदद से रह रहे हैं बांग्लादेशी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या निकल के आता है। दिल्ली पुलिस जो है अभी इनसे सवाल जवाब कर रही है कि क्यों, कब ये भारत आए थे और कब से ये रह रहे हैं भारत, और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो रही है कि क्या इनके पास कोई वैलिड आधार कार्ड था या नहीं। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर अगर बात दिल्ली पुलिस को लेकर करें, दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार एक अभियान भी चलाया जा रहा था, जिस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस लगातार ये आइडेंटिफाई करने में लगी हुई थी कि कौन घुसपैठिए हैं। इस अभियान को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? किस तरीके से दिल्ली पुलिस का यह अभियान अभी भी जारी है और किस तरीके से इसको लेकर कार्रवाइयां लगातार देखने को मिल रही हैं? जी अभिषेक, उनका अभी दिल्ली पुलिस का वो अभियान अभी भी जारी है। वो पूरे हॉटस्पॉट, उस अभियान में दिल्ली पुलिस पूरे हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर रही है कि कहाँ कहाँ इन बांग्लादेशियों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और उन्हीं जी एरियाज में अपना सर्वेलेंस फिर चला रही है बेस्ड ऑन दैट इनपुट्स की भाई किस एरिया में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी है। तो अभी ऐसा संभावना है कि और भी बांग्लादेशी दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में मिल सकते हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से आप भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि दिल्ली के कई और हिस्सों में इस वक्त और भी ज़्यादा बांग्लादेशी मौजूद हो सकते हैं, इसको लेकर आदित्य जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो भी इंटेलिजेंस मिल रही है उस पे वो आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। और इमीडिएट ऑर्डर है जहां भी कहीं भी इलीगल बांग्लादेशी पकड़े मिले उन्हें पकड़ा जाए, और अपनी इसी इन्वेस्टिगेशन को वो आगे कर रहे हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को मिल हाँ रही है उसके पंकज। आधार पर लगातार दिल्ली पुलिस के हेलो। जवान जो हैं हाँ वो काम पंकज। करते नजर आ रहे हाँ हैं। बताओ। वहीं दूसरी ओर आदित्य, आ अगर जाओ बात अंदर यहाँ पर बैठो, दिल्ली मैं पुलिस को डिबेट लेकर में की हूँ, आधा घंटे में जाए, चले जिस जाता तरीके से लगातार
तस्वीरें भी सामने आती रही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर। इस बीच अगर बात यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों के बाद से की जाए तो कितने ऐसे बांग्लादेशी हैं जो पकड़े गए हैं अभी तक? क्या कोई आंकड़ा जारी किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा जो अवैध रूप से भारत में घुसे और अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के? जी, ऐसे ज्यादातर जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के ही रह रहे थे, वो फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन पे रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब भी ये अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे होते हैं उनको उनके पास एक फेक आधार कार्ड होता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में तेज कर दी है। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। एनआईए की स्पेशल टीम पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच कर रही है और सबूत जुटाने में लगी हुई है। शुरुआती जांच में ही एनआईए ने कई बड़े